हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना नया सेक्शन देखते हैं जो कि सेक्शन 80B पार्ट 5 है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो सेक्शन 80B पार्ट 5 है ये हमको ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80B पार्ट 5, एग्रीगेट इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे कि ये एग्रीगेट इनकम होता है, किस चीज का एग्रीगेट होता है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो एग्रीगेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है ये सेक्शन 15 to 70 के अंडर आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू सेक्शन 26। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28 से 44। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 से 59। ये जो हमारे सारे सेक्शंस हैं ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे हमको काम आएंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, पर्टिकुलर अमाउंट। इनकम फ्रॉम सैलरी मान लेते हैं हम, कुछ होता है हमारा उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में वो लेस हो जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी हम लोग अपने अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, आगे आएगा ये क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको ऐड कर देते हैं। जो हमारी टोटल इनकम आती है उसी को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। इसके लिए एक हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसको और फॉर्मेट को और क्लियर करने के लिए। मिस्टर राम एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, 1 मंथ सैलरी ₹50,000। मिस्टर राम किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है। एंड इज इनकम सारा इज अंडर, और उनकी जो इनकम है वो इस तरीके की है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,00,000 रुपये पर एनम। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 2,40,000 पर एनम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 60,000 पर एनम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000 पर एनम। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अब इनको हमको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। तो इनको एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये जो 50,000 इनकी सैलरी दी गई है ये पर मंथ सैलरी है, और जब इसको हम पर एनम निकालेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 50,000 इंटू 12, 6 लाख। तो हम अपने फॉर्मेट पे काम करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी 6 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16 50,000। ये देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000, ठीक। हमारा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा 5,50,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,00,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 2,40,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 60,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000। ये हम इतना सारा ऐड कर देंगे। सिर्फ ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है यही इतना सिर्फ लेस होगा, बाकी इसमें और कुछ लेस नहीं होगा, सब इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा 5,50,000 ये आ गया था सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें बाकी सारे इनकम को ऐड कर दिए तो हमारा 10 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसको और क्लैरिफाई करने के लिए। मिस्टर सैम इज एम्प्लॉयड इन एडीसी एज मंथली सैलरी ऑफ ₹70,000 पर मंथ। ये सैलरी जो है ये पर मंथ की दी गई है। हिज अदर इनकम सारे अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 75,000 पर एनम। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 1,25,000 पर एनम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ₹70,000 पर एनम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹30,000 पर एनम। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम फॉर्मेट पे अगर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी 70,000 इनकम थी पर मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,40,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 60 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 60 ये हमेशा देख रहे हैं आप 50,000 की हो रहा है, क्योंकि 50,000 की इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर 50,000 तक की इनकम जो है वही सिर्फ गवर्नमेंट छूट देती। 50,000 तक अगर आप कैश इनकम कर रहे हैं तो 50,000 तक की इनकम पे कोई वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लगेगा, और उससे ज़्यादा की इनकम है तो तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा। तो 50,000 का हमेशा आपकी कितनी भी इनकम हो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा 50,000 का मिलेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 75,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 1,25,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 70,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 30,000। तो इसमें जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई हमारी 10,90,000। ये तो हमारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम देख लिए अपना ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। नेट एग्रीकल्चर इनकम इज नेवर टैक्सेबल विद ग्रॉस टोटल इनकम। जो नेट एग्रीकल्चर इनकम होती है वो कभी ग्रॉस टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल नहीं होती है, वो हमेशा टैक्स फ्री होती है। एग्रीकल्चर इनकम ग्रॉस टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288A and B, ग्रॉस टोटल इनकम इज नेवर राउंडेड ऑफ बाय द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10।
जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसको आप कभी राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288A, GTI इज नॉन टैक्सेबल इनकम। GTI नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, इस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता। ये तो हमारा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में। अब हम अपना अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। इट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोविजन ऑफ टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 क्या बताता है? ये हमारा टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, द नेट इनकम आफ्टर चार्जिंग डिडक्शन of section 83 to 80 from the gross total income is called as total income. नेट इनकम आफ्टर चार्जिंग डिडक्शन, जो नेट इनकम आएगी डिडक्शन चार्ज करने के बाद वो क्या होगी हमारी ग्रॉस टोटल। जैसे मान लीजिए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 50,000, ठीक, उसमें से जो हम डिडक्शन होगा हमारा अंडर सेक्शन 80C to 80U, जब उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये टोटल इनकम है टैक्सेबल इनकम। जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये अंडर सेक्शन 80C to 80U क्या है? इसमें डिडक्शन में क्या है, ये हमारे एक्सपेंसेस आते हैं डिडक्शन में। अभी हम आगे देखेंगे, जब डिडक्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। जैसे कि इसका भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2023-24, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका भी यही फॉर्मेट होता है। इसमें यहाँ डिडक्शन माइनस नहीं होता। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज को ऐड कर देंगे, जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U, तब ये जो हमारा आएगा ये हमारी टोटल इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 1,90,000, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,10,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 85,000, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 1,15,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,00,000। हिज इन्वेस्टमेंट आर इज अंडर सेक्शन 80C में उन्होंने 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, डी में 25,000, DD में 75,000, यू में 1,25,000। अभी ये जो आप CD, DD, यू देख रहे हैं ये सब अंडर सेक्शन 80C to 80U आता है। अभी आगे जब इस सेक्शन को कवर करेंगे तो आप ये सब जान जाएंगे ये सब होता क्या है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको देखते हैं ये कंप्यूट कैसे होगा। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी 1,90,000, उसमें से हम उसमें ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,10,000, उसमें फिर ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 85,000, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 1,15,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,00,000। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी हमारी वो 6,00,000 किया जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 80C to 80U माइनस कर देंगे, जो कि 3,25,000 की है। ये कहाँ से हुई, हम इसको सबको ऐड कर लेंगे, 1,25,000, 75,000, 1,25,000 हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,25,000। तो हम जब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 2,75,000 की। अब इसके अगले पॉइंट क्या है कि इफ द नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ पर्सन मीन्स इंडिविजुअल और HUF इज मोर देन 5,000 पर एनम। अगर किसी इंडिविजुअल की या HUF की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 पर एनम से ज्यादा है, देन इट विल बी टैक्सेबल विद टोटल इनकम, तब उसके एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा। इन केस ऑफ टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे टोटल इनकम के साथ टैक्स लग रहा है। वहाँ ग्रॉस टोटल इनकम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा था। वही यहाँ पे कहा है, इफ द नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअल प्लस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज मोर देन ₹5,000 पर एनम, देन इट विल बी टैक्सेबल विद टोटल इनकम। अगर 5,000 पर एनम से सालिना 5,000 से ज्यादा की इनकम है तब उस पर टैक्स लगेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288A and B, टोटल इनकम इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ बाय द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। टोटल इनकम जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, जबकि ग्रॉस टोटल इनकम राउंड ऑफ नहीं हो रही थी। जैसे कि क्या है, हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए 2,89,895 है तो इसके नियरेस्ट इन द मल्टीपल ऑफ 10, इसमें हम अगर 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 10 के मल्टीपल में आ जाएगा। अगर ये लास्ट डिजिट देखेंगे अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तब हम इसमें ऐड करेंगे, या अगर ये 5 से कम है तो उसमें हम जितना कम है 10 के मल्टीपल में आने के लिए उतना माइनस करेंगे। जैसे इसमें 95 है तो इसमें अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा 900 हो जाता है। 895 में 5 ऐड कर देंगे, ये 10 के मल्टीपल में आ गया। यहाँ 894 है तो ये 5 से कम है, ये 4 5 से कम है तो यहाँ पर हम 4 माइनस कर देंगे तो ये 890 ये 10 के मल्टीपल में आ जाता है। जैसे 896 है तो ये 5 से ज्यादा है जिसमें हम 4 ऐड करेंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ऐड करेंगे जितना ज्यादा है, और जितना कम है 10 के मल्टीपल होने से, अगर 5 से कम है तो हम उतना माइनस करेंगे 10 के मल्टीपल होने से। जैसे हम मान लीजिए दशमलव में आ जाता है 10,12,187.50,
तो 187.50 में अगर हम कितना ऐड कर दें वो उसका मल्टीपल हो जाए 87 है 0.5, तो उसमें से अगर हम 2.50 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा 190 हो जाएगा, जो कि 10 के मल्टीपल में आ जाएगा। अगर मान लीजिए 184.50 है तो इसका मतलब 4.50 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं हमारा 180 हो जाएगा, जो 10 के मल्टीपल में आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस क्या है। तो ग्रॉस टोटल इनकम इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 80B पार्ट 5। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा सेक्शन 80B पार्ट 5 में डिफाइन किया गया है, और टोटल इनकम इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। ग्रॉस टोटल इट इज एग्रीगेट इनकम ऑफ 5 हेड्स। 5 हेड्स क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये सब जो हम अपना पीछे पढ़े थे ये सारे 5 हेड्स आ जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। इट इज नेट इनकम ऑफ 5 हेड्स। ये नेट इनकम है, ये एग्रीगेट इनकम है उन 5 हेड्स की, ये नेट इनकम है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शन, ये नेट इनकम है उन 5 हेड्स की। इट इज नॉन टैक्सेबल। अभी हम पीछे देखे कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी टैक्सेबल नहीं होती और टोटल इनकम हमारी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। नेट एग्रीकल्चर इनकम कैन नॉट बी टैक्सेबल विद GTI। हम ग्रॉस टोटल इनकम में देखे कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती थी वो ग्रॉस टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल नहीं होती थी, और बल्कि जब जो एग्रीकल्चर इनकम हमारी होती थी वो टोटल इनकम के साथ टैक्सेबल होती थी अगर वो 5,000 पर एनम से ज्यादा की इनकम है। अभी हम पीछे पढ़े इसको। उसके बाद इट कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 A एंड B। जो ग्रॉस टोटल इनकम होती थी इसको हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे अंडर सेक्शन 288 A एंड B, बट जो हमारी टोटल इनकम होती थी इसको हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर सकते थे अंडर सेक्शन 288 A एंड B। अभी हमने पीछे राउंड ऑफ करके देखा भी कि राउंड ऑफ कैसे होता है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, 6 पॉइंट ग्रॉस टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 83 to 80U। तो हम जब टोटल इनकम में डिडक्शन ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, और टोटल इनकम निकालने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 83 to 80U। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम कैन बी मोर देन टोटल इनकम और इक्वल टू टोटल इनकम। जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है वो टोटल इनकम से ज्यादा हो सकती है या टोटल इनकम के बराबर हो सकती है, लेकिन जो हमारी टोटल इनकम इज ऑलवेज लेस देन ग्रॉस टोटल इनकम और इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। जो हमारी टोटल इनकम होगी वो हमेशा या तो ग्रॉस टोटल इनकम से कम होगी या ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर हो गई। ये तो हमारे डिफरेंसेस हो गए ग्रॉस टोटल इनकम के और टोटल इनकम के। आज हमने अपना 2 सेक्शन पढ़ा, जिसमें एक में हमने ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ा, एक में टोटल इनकम पढ़ा, और दोनों में डिफरेंसेस देखे। अब हम अपने अगले वीडियो में सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 पढ़ेंगे, जिसमें टैक्सेबल इनकम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके की इनकम टैक्सेबल इनकम में आती है। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।